स्टूडेंट्स क्या हाल है? जिंदा है माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स गुड। आज जुम्मा है माशाल्लाह से, मीन्स लॉन्ग वीकेंड। लॉन्ग वीकेंड कहते हैं, शॉर्ट सा वीकेंड है, 2 दिन की आज माशाल्लाह से जुमा है और जुमे वाले दिन एक अच्छा काम भी करना होता है। वो क्या? दुरूद शरीफ तो पढ़ना ही है इंशाल्लाह, और जुमा पढ़ने जाना होता है, और सूरा कहफ पढ़नी चाहिए। क्या पढ़नी चाहिए जी? सूरा कहफ पढ़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह से मेजॉरिटी मेरा ख्याल है मुस्लिम ही बैठी हुई है। तो बुरा नहीं बनाना। चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। होमवर्क क्या था? खालिद वाला चेक करवा दें जी। पहले मैंने सर जी वो ना मैंने रजिस्टर नया लिया है। रजिस्टर नया ले लिया है, वो ना उसका दो अकाउंट से पता नहीं चल रहा करना है। वो इधर ही करवा जी, आपसे करवा। मैंने तो नहीं करना, सवाल ही नहीं पैदा होता। करना आपने खुद ही है। ग्रुप में ऐड ही नहीं हो रहे हम। पैसे दो, ग्रुप में ऐड हो जाओ। सर जी इसने नहीं दिए, हमने दे दिए हमें। कल भी करवा कर वो मैं सर जी उसको कहा, उसने मैम वाले ग्रुप में ऐड कर दिया है, इसमें नहीं दिया। क्या बात, ये 2-3 दिन है, ये काम सीधा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कह रहा था मैंने नात पढ़नी आ सर वही पीडीएफ नहीं मिला ग्रुप में ऐड। तो एडमिशन लो ना शहजादे। एडमिशन ले लिया सर जी, एडमिशन ले लिया। नाम क्या है? आईडी मुझे लिख कर देना, मैं चेक करूंगा कि लिया कि नहीं लिया एडमिशन। तो होमवर्क तो करो, और इससे लेना था पीडीएफ। ये खुद मेरे पास भी नहीं है सर, तो इससे ले लेना था। इनका नंबर नहीं है भाई अभी हद हो गई, ऐसे ले लेना था। इनके नंबर ही नहीं सर, मैंने खुद इससे मंगवाया। हाँ जी, प्रॉपर बैलेंस नहीं हुए 2-3 में। क्यों नहीं किया? काम मुकम्मल करना था ना। क्या मसले मसाइल आए? हाँ जी, हो गया सर, क्या मसला आया? हो गया था सर। हो गया था। ये पहला बच्चा मिला है जो कह रहा है कि हो गया था, गुड, वेल डन। ये दूसरा बच्चा भी मिल गया है, कह रहा है हो गया। बहुत लेट मिला था। हो गया था, दिमाग लगाया, हो गया कि नहीं हुआ? असल चीज़ है कि जी दिमाग लगाना है और हो जाना चाहिए। जी जनाब इज्जत माफ। क्यों? इब्तिदा में ये काम है तो आगे क्या क्या हालत होनी है? वजह कह रहा था दिल्ली आज नहीं, ग्रुप में नहीं शामिल है तो फिर ਤੁਹਾਡਾ तो बहाना भी नहीं है कि जनाब पीडीएफ नहीं मिले। जनाब ये सीएमए है, इसने दौड़ते चले जाना है। साइलेंट प्लीज, साइलेंट प्लीज। जो सीएमए है या कोई भी सब्जेक्ट है, आप काम नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। अगर आप चाहते हैं ना कि ये काम आसान हो जाए तो होमवर्क करना पड़ेगा। मैं होमवर्क दूं या ना दूं तो भी होमवर्क करना चाहिए आपको। मीन जो हमने क्लास में किया उसी को बैठ के रिवाइज कर लें, खुद ही रिवाइज करके वही वाला सवाल कर लें।
वही चीजें जब तक आप घर बैठ के नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बननी है। जी बेटा, हो गया प्रॉब्लम? जी क्यों? जी हो गया, प्रॉब्लम तो नहीं आई? हो गया था? तो हम समझ नहीं पाते। क्या समझ लगी इसमें? इसमें वर्किंग प्रोसेस में तो उसकी ये तो इसमें से इधर चले जाना था, इसका जो बैलेंसिंग समझ आ गया था। चले मैं कोशिश करता हूँ, मैं डिस्कस कर दूँगा। जी हो गया? जी हो गया था वर्किंग प्रोसेस। ये इतने प्यार से क्यों बनाए हैं ऐसे? रफ किया था, नीट वही तो मैं रफ की तो बात कर रहा हूँ। घर में बैठ के वैसे काम किया करें जैसे आपने पेपर पे बैठ के काम करना है। अगर अभी से ये प्रैक्टिस बना लेंगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी। हो गया? डिफिकल्ट था? बस हो गया। रजिस्टर अभी नहीं है, किया है? जी नहीं हुआ या किया नहीं? किया था, नहीं हो रहा था, मुझे समझ नहीं किधर किया? अच्छा मेरे पीडीएफ से क्वेश्चन देखने को अच्छा सर कोई भी दिया पाया तक नहीं पहुंचा। अच्छा, पाया तक नहीं पहुंचा। जी वाह, ब्यूटीफुल, वेल डन। नहीं पेपर में नहीं, लेकिन एक अच्छी खूबसूरत चीज देख के इंसान को तारीफ करनी चाहिए। खूबसूरत लगा मुझे। लेकिन पेपर में ऐसा नहीं करने की कोशिश करनी। वो टाइम नहीं होना, अभी तो टाइम था इसलिए कर लिया। अच्छा ठीक है। जी लो जी, थैंक यू वेरी मच। जो ये वाला सेक्शन है इसने टिका के बिस्ती करवाई है। शायद कोई इक्का दुक्का स्टूडेंट है जिसने काम किया है, और ये वाला सेक्शन जो है इस वक्त कोई इक्का दुक्का स्टूडेंट है जिसने काम नहीं किया। अब आप खुद सोच लें कि क्यों लड़कियां टॉप करती हैं। हाँ यही वजह है ना कि हम लड़के जो हैं काम नहीं करते, हम कहते हैं कि जी कर लेंगे, और जो फीमेल हैं वो माशाल्लाह से मेहनत करती हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि फीमेल भी मेहनत करें और मेल स्टूडेंट्स भी मेहनत करें। मेहनत करेंगे आराम से सारे पास होंगे। मेहनत नहीं करेंगे तो सीए सिर्फ जिंदा रहने का नाम नहीं है। अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आप जिंदा रहें, फीस पे करें और डिग्री लें, तो फिर आप मास्टर्स कर लें, बीकॉम कर लें, इंशाल्लाह आप उनको फीस देंगे और आप जिंदा रहेंगे तो इंशाल्लाह वो वाली डिग्री आपको मिल जाएगी। लेकिन सीए के अंदर जिंदा रहने के साथ मेहनत बहुत ज़रूरी चीज़ है। ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो दरमियाने माइंडसेट के हैं, कह लें एक्स्ट्रा जीनियस नहीं है। एक्स्ट्रा जीनियस मैं उनको बोलता हूं जो क्लास में आए, क्लास पढ़ी और उनको अब वो चीज़ बड़ी अच्छी सी ज़हन नशीन हो गई, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मेजॉरिटी ऐसी नहीं होती। मेजॉरिटी ऐसी होती है जो दरमियाने मार्क्स वाली होती है, जो 70% से या 60% से लेकर 80-85% तक मार्क्स लेने वाली है। जो एक्स्ट्रा जीनियस वाले है वो कह लें 97% मार्क्स, 98% मार्क्स, वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, वो तो पहले ही उनकी आदत है बहुत ज़्यादा पढ़ना, तो वो तो कर जाएंगे। ये जो दरमियानी है इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। नहीं करेंगे तो बिलीव मी, मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आपके फेलियर की जिम्मेदारी आपकी होगी।
बेइज्जती नहीं करवानी अगले दिन, इक्वल काम होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है इक्वल काम इधर से शुरू हो जाए, काम ना करने वाला कि इक्वल काम होना चाहिए। छुट्टी कितने बजे होगी? No. ला इलाहा इल्लल्लाह। जी बच्चों, कल हमने एंड पर दो चीज़ें पढ़ी थी, एक मार्कअप और एक मार्जिन। मार्कअप क्या था? परसेंटेज किसके ऊपर प्रॉफिट होता था? मार्कअप वाले फार्मूले में परसेंटेज ऑन कॉस्ट थी और मार्जिन वाले फार्मूले में परसेंटेज ऑफ सेल्स थी। अब एक तो चीज़ आप कन्वर्ट हो गए फार्मूला के ऊपर। पहले समटाइम्स शायद क्यूएम के अंदर या आईटीए के अंदर आपने कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके और 100 को एज्यूम किया करते थे और काम किया करते थे। अब अगला सिचुएशन ये आती है कि याद कैसे रखें। समटाइम्स स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, तो याद रखने का तरीकाकार परसेंटेज ऑन कॉस्ट या मार्कअप का ये तो याद रखना ही पड़ेगा। कॉस्ट जिसके ऊपर प्रॉफिट अप्लाई हो रहा होगा उससे ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी। सबसे पहली कहानी ये याद रख ली। परसेंटेज ऑन कॉस्ट है तो इसका मतलब है कॉस्ट से ब्रैकेट क्या होनी है? मल्टीप्लाई होनी है। परसेंटेज ऑफ सेल है तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई किससे होनी है? सेल से। अब दूसरी आइटम दूसरी साइड पे ले जाए। दूसरी चीज क्या होगी? सेल। और इसमें दूसरी चीज कॉस्ट। अगर कभी भूल भी जाए तो अच्छा। अब अगली चीज आपने ज़हन में लेकर आना है। कॉस्ट में प्रॉफिट क्या होता है? ऐड होता है तो सेल प्राइस बनती है, तो इसका मतलब है यहां पर 1 प्लस आर आएगा। दूसरी साइड पर सेल में से प्रॉफिट क्या होता है? माइनस होता है तो कॉस्ट आती है, तो 1 माइनस आर। अब इंशाल्लाह भूलेगा भी नहीं। अगर कभी भूल भी जाए तो ये वाली चीज क्या करें? ज़हन में लेकर आए और फार्मूला लिख दें। वैसे तो हमने सीएमए पढ़ना है, R1 पर शायद कर लिया, तो सीएमए के अंदर ही हमें बार बार इस फार्मूले के साथ वास्ता पढ़ना है और इतना ज़्यादा वास्ता पढ़ना है कि ये खुद ही याद हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर भी मैं एहतियाती तौर पर ये बात बिल्कुल स्टार्ट में बता देता हूँ ताकि स्टूडेंट अगर काम करते हुए भूल जाए तो उसे इस तरीके से क्या आ जाए? याद आ जाए। डन हो गया जी? तो दो मेजरली फार्मूलाज ये हैं जो इस्तेमाल होने हैं हमारे सीएमए में। मार्कअप मार्जिन का चूड़ी दामन का साथ है सीएमए के साथ। सबसे ज़्यादा अगर ये वाले फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं तो ये सीएमए में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं।
लें जनाब, ये वाला क्वेश्चन है, सॉल्व कर दें ना। आपको आता है, जस्ट सोचना है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई होना है। आपने वो वाला फार्मूला लिखना है, जो सा वेरिएबल अवेलेबल है वो लिख देना है, दूसरा वेरिएबल खुद ही फाइंड हो जाएगा। ये मुख्तलिफ अंदाज है लिखने के। सलीम सेल्स गुड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन कॉस्ट, ऐसे लिखा जा सकता है। सलीम सेल्स गुड एट 15% अबव कॉस्ट, ऐसे भी लिखा जा सकता है। सलीम सेल्स गुड एट कॉस्ट प्लस 15%, ये ऐसे भी लिखी जा सकती है बात। सलीम सेल्स गुड एट मार्कअप ऑफ 15% ऑन कॉस्ट, ऐसे भी लिखी जा सकती है। सलीम सेल्स गुड एट 15% मार्कअप, ऐसे भी लिखी जा सकती है। मतलब सबका एक ही है। ये इसके चांसेस, खाली इसके चांसेस लिखे जाने के कम है, बाकी सारी चीजें आराम से लिखी जा सकती हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें डायरेक्टली इशारा दे रही हैं ऑन कॉस्ट का। कौन सा फार्मूला बनेगा, मार्कअप वाला या मार्जिन वाला? मार्कअप वाला फार्मूला चुप करके कॉस्ट के ऊपर अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई किया, दूसरी साइड एस है 1 प्लस आर। कॉस्ट 700 रुपीज 1000 में, रेट है 0.15, आप सेल के ऊपर पहुंच जाते हैं 805000, सेल निकल कर आ गई। हमें यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि 100 किसको अज्यूम करना है, किसको लेना है। ठीक है, सेल आ गई। क्या प्रॉफिट निकालना मुश्किल काम है? प्रॉफिट दो तीन तरीकों से निकल सकता है। पहला तरीका, सेल में से कॉस्ट क्या कर दो, माइनस कर दो। दूसरा तरीका कार, P इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू रेट। कॉस्ट है 700 मल्टीप्लाई बाय रेट 0.15105। क्लियर हो गई बच्चों कहानी? चले आगे। ऐसे सवाल सिर्फ बेसिक्स होते हैं। हाँ, तो बाद में बेसिक्स अच्छी आती हो तो वही वाला चीज़ अगर बड़े सवाल के अंदर इनबिल्ट की होगी तो आप इंशाल्लाह वहां पर भी कर लेंगे। चलें, ये वाली चीज़ मालूम कर दें। क्या चीज़ करनी है? अब दूसरी चीज़ मालूम करनी है, नहीं भी लिखा हुआ तो खैर है। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर 9 लाख, शायद सेल्स गुड एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन, कौन सा फार्मूला? अखा खोल के पढ़ना है कि पहला सवाल मार्कअप दे दिया तो दूसरा सवाल सर ने मार्जिन लिखा हुआ है। नहीं, आपकी मेहरबानी, ऑन कॉस्ट है, जो भी दूसरा वेरिएबल है वो फाइंड करना है। इसको भी पढ़ना है 15%। ओहो बेटा जी, सेल्स दी हुई है, ये असल में यहां से पता चलना है आपको फार्मूला कौन सा लगना है। रेट किस चीज के ऊपर अप्लाई हो रहा है, कॉस्ट पर या सेल पर? कॉस्ट पर अप्लाई हो रहा है तो फिर कॉस्ट वाला फार्मूला मार्कअप वाला फार्मूला होगा। कॉस्ट के ऊपर रेट लगा दो 1 प्लस आर, दूसरी साइड एस। अब आपके पास सेल अवेलेबल है, वेरिएबल कौन सा अवेलेबल है? सेल है, तो सेल के पास लिख दो कॉस्ट 1 प्लस 0.15। कॉस्ट क्या आ जाएगी? 900 तकसीम 1.15 आ गई। बस ये इतनी सी कहानी है। नींद आपने फार्मूला जस्ट सही पिक कर लिया तो इसका मतलब है दूसरा वेरिएबल निकल कर आ जाएगा। क्लियर कहानी? चलें फिर अगले सवाल पे पहुंचे। अब यहां पे क्या लिखा हुआ जी? 15% ऑन, या फिर ऐसे लिखा हुआ मार्कअप ऑन या मार्जिन ऑन,
एक और तरीका हो सकता है, देयर वाज अ फिक्स मार्जिन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन, या फिर खाली लिखा हो जीपी परसेंटेज 15%, खाली ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज दी हो तो ग्रॉस प्रॉफिट सेज पर ही अप्लाई होता है, इट्स 100% श्योर। तो खाली अगर जीपी परसेंटेज दी हो, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 15%, तो उसका मतलब ही वही है। फार्मूला मार्जिन वाला फार्मूला किस पर अप्लाई होगा? ऑन सेल होगा, सेल से ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगी, दूसरा साइड कॉस्ट होगा 1 माइनस रेट, सेल में से प्रॉफिट माइनस करना। वेरिएबल कौन सा गिवन है? कॉस्ट। कॉस्ट की जगह पे 500 लिख देंगे, सेल मालूम करनी है 1 माइनस 0.15, तो इसका मतलब है सेल इज इक्वल टू होगी 500 तकसीम 0.85। ब्रैकेट दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगी ना बच्चों, ठीक है। मैं कहा शायद किसी को परेशानी चल रही हो कि मैंने एक स्टेप क्यों मिस किया, 1 माइनस 0.15 जुबानी कर दिया, 0.85 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दिया। मैंने कहा शायद कोई ऐसा शहजादा बंदा बैठा हो। प्रॉफिट कैसे मालूम होगा? दो तरीके कार, एस इंटू आर, सेल्स के ऊपर अप्लाई होगा। सेल है 588 इंटू 0.15, क्या आ जाएगा? 88 आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका कार, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट, सेल है 588, कॉस्ट है 500, तो आंसर आ जाएगा 88। डन? कोई प्रॉब्लम? भैया बच्चे ही पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह से। अच्छा मजा। आज तो खड़े हो के सुबह से सवाल कर दें ताकि मैं भी जल्दी जल्दी जाऊं, छुट्टी करूं। मैं भी छुट्टी दे, खुद भी छुट्टी करें, एंजॉय करें। सवाल होते रहेंगे, सवाल तो होते रहेंगे, सीएमए भी होता रहेगा। मैं यही काम करता रहा ना तो मैं पढ़ा चुका और आप पढ़ चुके, सारी जिंदगी पढ़ी। तो कम अज कम इंशाल्लाह मेरे से उम्मीद ना रखें कि कोई छुट्टी मैं दूंगा। ये ज़रूर हो सकता है कि मैं कहूं कि चलो यार आप लोगों का बहुत दिल कर रहा है पढ़ने को, तो सैटरडे को भी पढ़ लेते हैं। ये ज़रूर मैं कर सकता हूं। आप पढ़ाएं सर। मैं अपनी नहीं जाऊंगा फैमिली के पास, तो मैं कहूंगा कि जी आपकी ख्वाहिश सर आंखों पर। हमारी है ही नहीं, ऐसी कोई ख्वाहिश है ही नहीं, कोई तक नहीं है सर। जी कल आ जाए। नहीं कल तो नहीं जाना। मैं जाता हूं, आपका एहसास करें। अब आपका एहसास करते हुए कल नहीं ना यार, अभी तो स्टार्ट है ना, स्टार्ट में तो नहीं इतना बोझ डालना ना अपने ऊपर, बाद में तो खैर है। क्या हो गया सर? सवाल कर दो। कौन सा फार्मूला? ऑन सेल है, सेकंड 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 नहीं बोलना बेटा, मेन मार्कअप या मार्जिन। नहीं गलत गलत बात नहीं याद करनी है। नहीं, मुझे याद है कि दूसरा मार्जिन है। हाँ ठीक है जी। क्या चीज़ अवेलेबल है? सेल अवेलेबल है 600, 1 माइनस 0.15, कॉस्ट आ जाएगी 510, प्रॉफिट इज इक्वल टू 90, ऐसे ही है। जी सर। जो कि आ सकता है एस डॉट आर भी आ सकता है 600 इंटू 0.15, या फिर माइनस करके आप निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा ये इसका नाम लिखा हुआ है। क्वेश्चन करने आज एमसीक्यूज हो रहे हैं, उसको क्वेश्चन बोल रहा है। अभी एमसीक्यूज है। ये ऐसे ही है। ये आपका नाम लिखा हुआ है, जल्दी जल्दी कर दो। ओके। अच्छा। तो जो आप जो फॉर्मूला यूज करना ही करना है।
एक सेकंड ऑन चिप्स हाँ 1200 कॉस्ट और 1600 इसका सेम वालेकुम सलाम सर। सर क्या अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ, ये वाली बात की रिकॉर्डिंग में गई है। हाँ जी, हो गया। क्या आंसर आया? ठीक है, 13,60,000 ना करो। कैसे कैसे? ये 12 लाख वाले बच्चे ज़्यादा सही लग रहे हैं मुझे। एक रूल लिख लें, सीएमए का एक मेन रूल लिख लें जो सीएमए में सबसे ज्यादा अप्लाई होता है। अगर कोई आइटम गिवन की हुई है, अगर कोई वैल्यू गिवन की हुई है और उसका कोई फार्मूला एग्जिस्ट करता है तो वो फार्मूला लिख दें। क्या रूल लिखवा रहा हूं मैं? अगर कोई वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और उसका कोई फार्मूला एग्जिस्ट करता है तो उसका फार्मूला लिख दें, चाहे वो यूज हो या ना हो। मैं अभी इसका मतलब ही समझाता हूं। क्या क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है? क्या प्रॉफिट का कोई फार्मूला एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है वो वाला फार्मूला लिख दें, चाहे वो यूज हो या ना हो। और 90% चांस है वो यूज होगा। ठीक, अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट का फार्मूला लिख दिया। ऑन सेल है, प्रॉफिट का फार्मूला क्या बनता है? एस इंटू आर। अब आपने प्रॉफिट इसके अंदर फिट इन कर दिया। रेट आपके पास गिवन है 25%। ये जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल है, आपने किसी और तरीके से मालूम कर लिया हुआ है। इसे ऐसे ही किया है, ठीक है। एस इज इक्वल टू 400 तकसीम 0.25, तो सेल प्राइस कितनी आ गई? 1600 आ गई। अब जब सेल आ गई है तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। अब तो जो सा मर्जी तरीका इस्तेमाल कर लो। सेल आ गई है, सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगी। सेल है 1600, प्रॉफिट है 400, कॉस्ट आ गई 1200। ये एक तरीका कार हो गया। दूसरा तरीका कार, फार्मूला लगा दो, 1 माइनस रेट इज इक्वल टू कॉस्ट। 1600 आ चुके हैं, 1 माइनस 0.25, अब भी आ जाएगा 1200। तो जैसे मर्जी कर दो, ठीक है। तो ये वाली जो बात मैंने कही है ना, ये पूरे सीएमए के लिए कही है कि जहां जहां पे भी कोई भी फार्मूला एग्जिस्ट करता है और क्वेश्चन के अंदर एक आइटम आ गई है जिसका कोई फार्मूला एग्जिस्ट करता है, चुप करके आंखें बंद करके क्या करो? उसका फार्मूला लिख दो।
और वो वाली वैल्यू जब उसमें पुट इन करोगे तो रिवर्स बैक जाके कोई ऐसी चीज फाइंड होगी जो कहीं और यूज होनी होगी, जिसके ऊपर अगर हम सोचते रहे ना कि ये कैसे, कब, क्या करें, कैसे करें, तो वो फाइंड नहीं होती। तो उसका बेहतरीन तरीकाकार क्या है? ये वाला रूल। एक इसके बाद अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए, चाहे यूज हो या ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात किसी और तरीके से कोई वाली वैल्यू मिलके हो जाता है काम, और सम टाइम्स वो यूज नहीं होती, लेकिन मेजॉरिटी टाइम में ये वाला काम क्या होता है? अप्लाई होता है। ये आगे जाके आपको ऐसा ऐसा पता चलना शुरू हो जाएगा और पता चल जाएगा। जान लेते हैं जुबानी। हाँ जी सेठ साहब, हो गया? ठीक है। 25% ऑन कॉस्ट है और हमारे पास प्रॉफिट गिवन है, तो हमने प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या कर दिया? CR, कॉस्ट इनटू रेट, ऑन कॉस्ट की वजह से। प्रॉफिट हमारे पास मौजूद है, कॉस्ट अवेलेबल नहीं है 0.25, कॉस्ट 300 तकसीम 0.25, तो आंसर क्या आया जी? 1200। और सेल प्राइस 1500। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दूसरा तरीकाकार भी है, S इज इक्वल टू C इंटू 1 प्लस R। कॉस्ट आ चुकी हुई है 1200, 1 प्लस 0.25, आंसर आ जाएगा 1500। क्लियर हो गई? आसान सवाल है ना? पहले जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा तो फिर ये काम करना आसान हो जाएगा, अदरवाइज तो आप सोचते रहेंगे। ठीक है ना? खाड़ी की क्या लग गई? सेल लग गई। कितने परसेंट? अब लिस्ट प्राइस लगी हुई है 8000 सूट की। लिस्ट प्राइस क्या जी? 8000। नहीं ऐसी नहीं होती, कैसी होती है? 8990 रुपये। नहीं काफ़ी है, 10 रुपये कम कर लेते हैं, वैसे तो 999 ही होता है काम। 8990 रुपये। अब आपने कैश निकालना है कि कितना पे करेंगे? 5394। वेल डन, वेरी गुड। अब हम इसको ना वंस अगेन अपनी फ्यूचर में आसानी के लिए ना फार्मूलाज में कन्वर्ट करने लगे हैं चीज़ों को। जैसे पहले मार्कअप मार्जिन को फार्मूला में कन्वर्ट किया ना, इसी तरीके से हम कुछ जो बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं उनको फार्मूलाज में कन्वर्ट करके रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में हमारे लिए बड़ी आसानियाँ हो जाएं। ले जी, आपने काम ये किया 8990 में से 8990 पर ही 40% क्या किया है? डिस्काउंट अप्लाई किया है, और आपने आफ्टर डिस्काउंट एक अदद वैल्यू मालूम कर ली है। क्या वैल्यू आई वैसे?
5394। अब कह सकता हूं ये बिफोर डिस्काउंट थी, ऐसे ही है ना? क्या ये एक वैल्यू थी बिफोर डिस्काउंट? बिफोर मैं डिक्रीज बोलने लगा हूं, क्या ये भी बिफोर डिक्रीज है? और ये क्या रेट है? और ये क्या है? आफ्टर डिक्रीज। तो अब बिफोर डिक्रीज को आप क्या करें, कॉमन ले लें, 1 माइनस रेट करें, क्या आंसर आएगा? आफ्टर डिक्रीज। तो हम कुछ फार्मूलाज के ऊपर चलेंगे और ये बिल्कुल वैसा ही फार्मूला है मार्कअप मार्जिन जैसा, लेकिन मार्कअप मार्जिन सिर्फ बिलोंग करता है कॉस्ट एंड सेल के ऊपर, इसलिए मैं मिक्स नहीं करता होता फार्मूला। ये बिल्कुल जनरल फार्मूला है जिसमें परसेंटेजेस अप्लाई होनी है मुख्तलिफ जगह पे। तो ये फार्मूला बन गया आफ्टर डिक्रीज, किसी भी वजह से कमी कोई करनी है उसके ऊपर यूज होगा, इक्वल टू बिफोर डिक्रीज इनटू 1 माइनस रेट। ये बिल्कुल एक जनरल सा फार्मूला है कि डिक्रीज के ऊपर क्या करना है आपने, 1 माइनस रेट का फार्मूला लगाना है और आफ्टर डिक्रीज वाली वैल्यू के ऊपर पहुंच जाना। जैसे कि हम यहां पर पहुंचे 8990 इंटू 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 5394। 1 माइनस 0.4 को आप जेन में बेशक मजीद स्टेप आगे ले जाएं 0.6, इट्स अप टू यू, ठीक है? अब 1 माइनस 0.4 लिख दें या 0.6 लिख दें, इट्स अप टू यू कि आप जेन में ये चीज़ निकाल लें, 1 माइनस 0.4 निकाल के 0.6 निकाल के वो लिख दें, लेकिन लिखना है। फार्मूला समझ लग गया जी? पक्का? आफ्टर इंक्रीज का कोई फार्मूला बना दें, क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, गुड हो गया। मैं लिखी हुई बात अब पढ़ाने लगा हूं, ये आपको समझा दिया मैंने फार्मूला, और ये फार्मूला आपने खुद ही समझ लिया, ठीक है? कि आफ्टर इंक्रीज इज इक्वल टू बिफोर इंक्रीज इनटू 1 प्लस आर। कोई भी चीज बढ़ानी है तो जो सी वैल्यू पहले है वो उसमें ऐड करना है, और जो सी चीज अगर पहले है उससे कम करना है तो 1 माइनस रेट से मल्टीप्लाई करना है, बाद वाली वैल्यू आ जाएगी। फार्मूला क्लियर है? अब हम अप्लाई करना शुरू करते हैं, खेलते हैं फिर। गिफ्ट कितने का है, कौन से कितने फार्मूलाज का है? 6 में से 4 हो गए हैं, 6 में से 4 हो गए हैं। और ये 6 फार्मूलाज अगर हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं ना तो हमारा तकरीबन सारा सीएमए कैटर हो जाता है। सिर्फ 6 फार्मूलाज के ऊपर तकरीबन हर जगह पे हमारा इन 3-4-6 फार्मूला से वास्ता पड़ना है। सब नहीं ना इस्तेमाल करते, ये तो मैंने अपना निचोड़ निकाला हुआ है ना कि भाई ये 6 फार्मूला इस्तेमाल करते जाओ। ये तो जब पढ़ोगे इंग्लिश पढ़कर फिर अप्लाई करोगे, फिर जब ये दोनों तीनों फार्मूलाज इकट्ठे होंगे तब मुश्किल पेश आना शुरू हो जाएगी। फिर मुश्किल सीएमए कैसे है? मैंने तो कहा ही नहीं मुश्किल है, ये तो तुम्हें पता नहीं किसने बोल दिया मुश्किल है। मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ सीएमए बहुत आसान है। आप तो FR2 पे भी यही कह रहे हैं। वो भी आसान है, मैं क्या करूँ? आपको तो आसान ही नहीं लगे। सवाल करें।
ये एक शर्ट और सेलिंग प्राइस पर डिस्काउंट निकाल क्वेश्चन में लिखा हुआ जो भी है उसमें है 3 शर्ट जी बेटा। सेलिंग प्राइस 1000 आइटम्स और डिस्काउंट प्राइस 2000। ठीक है, लेकिन ये तो 3 शर्ट्स की निकालनी है। 3000 हो जाएगी ना नॉर्मल। 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 होगी ना। बोलो 2208 कैसे? जरा आपके लिए जनाब इज़्ज़त माब, आपने चीज़ परचेज की है कितने में? 800 रुपए की एक। 3 कितने की हो गई? 2400 की। 3 कितने की हो गई? 2400 की। तो 3 शर्ट सेल की हैं जिनकी कॉस्ट आपको 2400 पड़ी हुई है। तो आपने तो सेल प्राइस पहले निकालनी है। और नॉर्मली आप क्या कैसे अर्न करते हैं? 25% ऑफ कॉस्ट। मीन्स अब आपको कौन सा फार्मूला लगाना है? मार्का वाला। सेल प्राइस नॉर्मल कॉस्ट इंटू 1 प्लस, तो 2400 आपकी 3 शर्ट्स की कॉस्ट है। 1 प्लस 0.25, ये आपका 3003 की क्या आ गई? सेल प्राइस। अब आप उस लेवल पर पहुंचे हो जो लिस्ट प्राइस लगी होती है, जिसके ऊपर डिस्काउंट अभी अप्लाई होना होता है। तो अब ये नॉर्मल सेल प्राइस आ गई 3000। अब आप 8% ऑफ दी नॉर्मल सेल प्राइस क्या कर रहे हैं? डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 3000 के ऊपर आप डिस्काउंट देंगे। ये बिफोर डिक्रीज हो गया। इसको 1 माइनस 0.08 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आफ्टर डिक्रीज सेल प्राइस आ जाएगी 2760। एक ये तरीका कार है। दूसरा है 3000 में से सिंपल 3000 के ऊपर 8% लें और वो माइनस करके यहां से ले लें। 240 का डिस्काउंट आ जाएगा। तो ये क्या आ गई? डिस्काउंटेड सेल प्राइस आ गई। ठीक हो गया? काफी नहीं हो गया आज। चलो ये वाला सवाल करो। नीचे असल में हिंट दिए हुए हैं, इस वजह से वो मैंने गायब कर दिए। ये नीचे शो कर रहा हूँ। हाँ आज तो जुम्मे है। आज इंशाल्लाह एग्जैक्ट 1:15 बजे छुट्टी हो जाएगी। पर पहले भी 1:15 की होती है। चले मैं खुद सवाल लिख देता हूँ। ऐसे तो वो डिस्काउंटेड सेल प्राइस है ₹2500 आफ्टर 7% डिस्काउंट। नॉर्मली सेल एट 25% ऑफ सेल प्राइस। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट कही है मैंने। मुझे नहीं पता, मैंने तो ऐसी एवं लिख दिया है। 268 after 7% मुझे नहीं पता, मैं तो सवाल करूंगा ना तो फिर पता चलेगा। या आप मैनुअली नहीं वैसे लिख कर करके दिखाएं तो फिर मैं देख लेता हूं कि जी सही है या नहीं है। जी बताएं। ये सेल प्राइस है।
और इस तरीके से किसकी कॉस्ट आती है। एग्जामिनर को समझाना है कैसे सर किया जी है। मैंने तो कर लिया है और सही किया है। ये कौन सा कोई एग्जामिनर चेक करेगा? कहते हैं तो दिख भी देता हूँ कैसे। हाँ जी, जो काम किया वो पेज के ऊपर जाना चाहिए बेटा। यू आर नॉट डूइंग MCQs। अभी आपने कहा था MCQs में 2016 जी 1875 भी एक का आ रहा है, एक 2006 भी आ रहा है, एक 2016 भी आ रहा है। 2016 सही है। 2016 ऐसे किया था। सिंपल, अपनी ज़िंदगी आसान करनी है तो एक छोटी सी बात कही थी कि एक फार्मूला चीज़ होती है। अगर कोई चीज़ आपकी आ रही है तो उसका फार्मूला लिख दें। अब ये आफ्टर डिस्काउंट एक प्राइस दी गई है, इट मींस ये डिस्काउंट होने के बाद की प्राइस है। तो आपको मैंने एक फार्मूला सिखा दिया हुआ है कि एक आफ्टर डिक्रीज का फार्मूला है बिफोर डिक्रीज इनटू 1 माइनस आर। या आफ्टर डिक्रीज 2500 दिया हुआ है और 1 माइनस 0.07 डिस्काउंट के बाद था। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2500 को तकसीम 0.93 से। तो आपके पास बिफोर डिक्रीज या नॉर्मल सेल प्राइस आ जाएगी जिस पर ऊपर नॉर्मली सेल करते हैं। ये बन गई 2688। ये आपकी बन गई नॉर्मल सेल प्राइस। जब नॉर्मल सेल प्राइस आ गई तो फिर आगे मार्कअप मार्जिन का काम है। इस फार्मूले को देखना है, 25% ऑन सेल है तो इसका मतलब है ऑन सेल वाला फार्मूला लिखेंगे S इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू कॉस्ट सेल 2688 है, 1 माइनस 0.25 करेंगे, कॉस्ट आ जाएगी 2016। ठीक है। तो तरीकाकार ये है कि आपने पहले नॉर्मल सेल प्राइस निकालनी है। वर्ड चेंज करके जो मर्जी लिख लें कि पहले नॉर्मल सेल प्राइस इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल टू डिस्काउंटेड सेल प्राइस होती है और उसके बाद मार्कअप मार्जिन का फार्मूला लगाना है आपने। ठीक है जी। हो गया क्या 1:30 बजे जमा होता? किया जाए ब्रेक। अच्छा जी, मंडे से नया चैप्टर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये जो सुन ले मेरी बात, ये जो 4 फार्मूलाज करवा दिए हैं ये तो नॉर्मली आराम से हमने सीख लिए और ये हर जगह पर अप्लाई होंगे। ये जो बाकी 2 फार्मूलाज हैं ये अभी आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कैसे निकले हैं, मैं इनका भी बताऊंगा ये कैसे निकले हैं। फिर एक चैप्टर जब हम शुरू करेंगे उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और उससे आगे इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ करेगा, तो तब ही कर लेंगे, अभी खपने की ज़रूरत नहीं है। लिख इकट्ठे दिए हुए हैं मैंने, जब आप रिवीजन करेंगे तब आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। 6 फार्मूला इकट्ठे एक पेज के ऊपर अवेलेबल हैं। ये तो आज शाम को ये वाला PDF पहुंच जाएगा आपको इंशाल्लाह, बल्कि आज शाम के आज दोपहर को पहुंच जाएगा। तो उनसे पढ़ लो जाके। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। वाकई गिर गई है यार। चलें जी, करें जी स्टार्ट।
हो गया जी।